इत्तफाक हुआ था कि 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स की फराहमी का 70% डोनर एजेंसीज जबकि 30% विफाक और सिंध हुकूमत मुहैया करेंगी। सिंध हुकूमत ने 25 अरब रुपए जारी किए, विफाक ने फंड्स नहीं दिए। गुज़श्ता 4 साल नई स्कीम्स में विफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकवा। वज़ीर आला हाउस में इजलास में कहा कि वज़ीर आज़म की काबीना में भी सिंध की नुमाइंदगी ज़्यादा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, जाम कमाल और कैसर शेख कराची में रहते हैं। समझता हूँ अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वज़ीर आज़म बड़े मसाइल जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म की तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। कहा मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत करने और मुल्क के खुदादाद की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हलफ लिया। नौजवान लड़के और लड़कियों ने अहद किया कि पाकिस्तान को सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मरकजी दरखास्त गुजारों के एतराज़ के बाद भिजवाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 20 अफराद ईद से कबल सजाएं काट कर घर जा चुके हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि जिन 20 अफराद को सजा काटने के बाद रिहाई मिली उनके फैसले अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाएं। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं मर्जी के वकील की सहूलत दी गई या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हमने फौजी अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा। हमने फौजी अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा। अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्तों में कहा गया है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस दी जाएँ। विफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कलअदम करार दिया जाए। अदलिया के अमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान बाजियाब होने वाले लापता अफराद से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पिटिशन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई थी। ये वाज़ेह है स्टेट या अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस जैसी भी कार्रवाई करती है उसे तो हम देख लेते हैं ठीक हुई या नहीं। ईमान मजारी ने कहा कि जिस दिन निगरान वज़ीर आज़म यहाँ पेश हुए उसी दिन एक बलोच तालिब इल्म उठाया गया, फिर अगले ही दिन उस लापता तालिब इल्म को रावलपिंडी से छोड़ दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पुलिस वालों को तो मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं। क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहाँ पर है जो नजर आए? जबरी गुमशुदगी कमीशन इन्हीं के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्ज़ाम होता है। जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं। जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है? तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद केपी में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो हलफ नहीं लेने देंगे। ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि वज़ीर आला डायलॉग बाजी करते फिरें। पीटीआई ने खुद ऐसी पार्टी मुंतखब की जिसने अपना इलेक्शन अपने निशान पर नहीं लड़ा। कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तें किसी सूरत पीटीआई को नहीं मिल सकती। मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मौलाना को पीटीआई का तर्ज सियासत नहीं अपनाना चाहिए। मामलात हमेशा डायलॉग से हल होते हैं।
चेयरमैन PAC की तैनाती और कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली के साथ वज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों की मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि PAC की चेयरमैनी अपोजिशन लीडर को देने की मुस्बत रिवायत है, कोशिश होगी कि ये रिवायत बरकरार रहे। ज़राए के मुताबिक कायमा कमेटियों की तकसीम के लिए बातचीत मुकम्मल हो गई है। कायमा कमेटियों की तश्कील 2 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। मैं खुद उनके पास चल कर गया था। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद का TV इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया था। खान साहब और उनकी जमात गलती पर गलती कर रही है। मैंडेट चुराने वाली फैक्ट्री ही बंद कर देनी चाहिए। एक और इंटरव्यू में नदीम अफजल चंद का कहना था कि उन्होंने खुद बानी PTI को कहते सुना है कि अपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। इद्दत में निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम सबूत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। वकील ने केस के गवाह लतीफ़ का बयान भी अदालत के सामने पढ़ा। कहा लतीफ़ के बयान के ज़्यादातर हिस्से से बानी PTI और बुशरा बीबी इनकारी नहीं। नवंबर में तलाक, जनवरी में निकाह करने से खावर मानिका के रुजू का हक मजरूब किया गया। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। तलाक के बाद दौरान इद्दत शौहर की मौत हो जाती है तो बीवी को बेवा वाली इद्दत का दौरानिया भी मुकम्मल करना होगा। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलों की समाअत में दिन 2 बजे तक वक्फा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पहली खातून असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तकर्री। सोनिया शमरोज़ की बतौर AIG एस्टैब्लिशमेंट तैनाती का एलामिया जारी। सोनिया शमरोज़ DPO चित्राल और DPO बडगराम रह चुकी हैं। सोनिया शमरोज़ का कहना है कि ख़वातीन ऑफिसर्स को मर्द ऑफिसर्स के बराबर हुकूक दिए जा रहे हैं। उन्हें जबरी शादियों और ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम पर बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर अवार्ड्स मिल चुके हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में ख़वातीन एहलकारों को खुसूसी तरजीह दी जा रही है। ख़वातीन पुलिस एहलकार जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही हैं। हरनाई के इलाके शाहरग में कोयले की कान में गैस भर जाने से 2 कान कंजाम बहक लाशें रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी गईं। इसराइली मज़ालिम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाने पर तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन भी मुस्तरद। तलबा की गिरफ्तारियों और इसराइली हमले रुकवाने के लिए तलबा का एहतजाज कई अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फैल गया। येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बाद MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी तलबा मैदान में आ गए। फ़लस्तीन के झंडे उठाकर इजहार यकजहती। सियाटल के गैरफील्ड हाई स्कूल में भी तलबा क्लासेस का बॉयकॉट करके बाहर आ गए। फ़लस्तीन के हक में नारे। यूनिवर्सिटीज़ को इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों से अलग करने का मुतालबा। येल यूनिवर्सिटी में 50 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 108 तलबा पहले ही जुमेरात के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हैं। और रूस के नायब वजीर दिफा तैमूर एवनॉफ को बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस जुर्म में उन्हें 15 बरस कैद की सज़ा हो सकती है। 2022 में रूस की इंसदादे बदउनवानी फाउंडेशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि तैमूर एवनॉफ और उनके ख़ानदान ने एक शाहाना तर्ज ज़िंदगी गुजारी जिसमें रियल स्टेट, पुरतायुश दौरों और डिज़ाइनर कपड़ों पर खर्च किया गया। 48 साला तैमूर एवनॉफ सन 2016 में नायब वज़ीर दिफा मुकर्रर किए गए थे। उन्होंने इस हैसियत में मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर की निगरानी भी की थी।